नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर फिर से मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो सब्सिडी का टारगेट था वो ख़त्म हो गया था, पूरा हो गया था, इसलिए सब्सिडी को बंद कर दिया था। मगर अभी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी ने मंगलवार को यानी 19 नवंबर को पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर फिर से सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है। और स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने पर सरकार की तरफ से 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इस फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए योजना तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर दी जाने वाली सब्सिडी का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए सब्सिडी देना बंद कर दिया था। एमएचआई ने ये योजना पूरे बजट से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए अधिक राशि मंजूर की है और यह फाइनेंशियल ईयर में ई3 वीक्स को सब्सिडी देने के लिए उपयोग लिया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने पिछले महीने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरुआत की थी। इसमें बैटरी में चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर के लिए 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी थी। ये 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नई स्कीम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही थी। पीएम ई ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी यह थी, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए थे। कुल राशि तो इसमें आवंटित हुई थी 24.79 लाख, जिसके अंदर पहले साल 5,000 एंड नेक्स्ट ईयर 2,500 रुपये एंड कुल खर्च इस पर किया था 1772 करोड़ रुपये। और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात करें तो इस पर 3.16 लाख रुपए का बजट हुआ था और पहले साल इसमें 50,000 और दूसरे साल इसमें 25,000 और कुल 907 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हुए थे। इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो इसमें 14,028 लाख रुपए की आवंटन हुए थे और 4,391 करोड़ इस पर कुल खर्च हो गए थे। और कितनी राशि सब्सिडी दी जाएगी यह अभी इसमें तय नहीं किया गया था। और हाइब्रिड एम्बुलेंस पर अभी तक कोई तय नहीं हुआ था और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए थे। ई बसों की जो सब्सिडी है वो अभी तय नहीं हुई थी। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अंत तक टू व्हीलर सेगमेंट में 10% ईवी पेनिट्रेशन और त्रिपहिया क्षेत्र में 15% ईवी पेनिट्रेशन हासिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पीएम ई ड्राइव योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर पहले ही 5% कम जीएसटी स्लैब में टैक्स लिया जा रहा है। इसके अलावा ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत भी लाभ मिलता है। स्कीम में शामिल किए जाने के नियम क्या क्या हैं? इसमें ई स्कूटर की बात करें तो ई स्कूटर की स्पीड कम से कम 40 किमी घंटा होना चाहिए और व्हील में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया होना चाहिए। फुल चार्ज पर व्हीकल कम से कम 80 किलोमीटर चलना चाहिए एंड व्हील मैन्युफैक्चरिंग 50% से ज़्यादा लोकल लेवल पर होना चाहिए। इसके लिए आधार प्रमाणित ई वाउचर तैयार होंगे। योजना के तहत हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ईवी खरीदने वालों के लिए ई वाउचर पेश करेगा। गाड़ी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल पर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई वाउचर तैयार होंगे। ये वाउचर तय करेगा कि डीलरशिप से खरीदारी सब्सिडी दिए जाने पर कोई गड़बड़ी न हुई हो। सरकार का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया गया है। सरकार का फोकस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है। इसलिए स्कीम के तहत कुल आउटलेट का 18% ज़्यादा चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है। स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, जबकि ई बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने की योजना है। फैम सेकंड स्कीम के तहत 13,21,800 ईवी की सब्सिडी दी जाने की है। पीएम ई ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग को दूसरे फेज में फॉलो करता है, जो 5 साल तक चला और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था। इस अवधि के दौरान फैम सेकंड स्कीम के तहत 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी को सब्सिडी दी गई थी। बाद में इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मल्टीबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS 2024 का प्रस्तापन कर दिया गया था, जो 4 महीने के लिए वैध और इसे 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।